यह कहानी है बिहार के गांव सैदपुरा लखीसराय की। बहुत समय पहले की बात है। इस छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत गौतमी बहन रहा करती थी। एक भयानक सड़क हादसे में उसके बेटे और बहू की मौत हो चुकी थी। अब उसकी जिंदगी का सहारा सिर्फ उसकी छोटी सी पोती थी। वह लड़की उम्र में छोटी जरूर थी, लेकिन हालात ने उसे समय से पहले ही समझदार बना दिया था। वह बहुत मेहनती और बेहद चतुर थी। वह एक बड़े से कॉलेज में पढ़ाई भी करती थी और शाम होते ही एक मटन करी वाले के ठेले पर काम करती थी। वहीं बर्तन साफ करती, ग्राहकों को पानी देती और देर रात तक हाथ बंटाती थी। जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते, उसी से वह अपने छोटे से घर का खर्च चलाती, दादी की दवाइयाँ लाती और अपनी पढ़ाई जारी रखती। पढ़ाई में वह हमेशा अव्वल आती थी। पूरा सैदपुरा लखीसराय गांव उसकी मेहनत की मिसाल देता था। समय तेजी से बीत रहा था और कॉलेज की परीक्षा फीस भरने की आखिरी तारीख नजदीक आ चुकी थी। घर की हालत कमजोर थी। पैसों की तंगी साफ दिखाई देती थी। फीस की बात वह अपने दादी से कहती है। दादी, परीक्षा अब बिल्कुल पास आ गई है। मालिक ने अभी तक मेरे पैसे भी नहीं दिए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं इस साल परीक्षा कैसे दूंगी। अभी तो मेरा फाइनल ईयर भी बाकी है दादी। तू चिंता मत कर बेटी, अभी 2-4 दिन हैं। मैं किसी तरह पैसों का जुगाड़ कर लूंगी। तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। दादी के दिलासा देने के बाद खुशी खुद को संभालकर काम पर निकल पड़ी। वह निहाल सिंह के मटन करी वाले ठेले पर काम करती थी। निहाल ग्राहकों से तो मीठा बोलता था, लेकिन काम करने वालों से बहुत रूखा था। ठेले पर आज खूब भीड़ लगी थी। खुशी जल्दी से काम में लग गई। थोड़ी देर में खुशी ने ठेले का काम निपटा लिया। शाम का समय था और अब भीड़ कम हो चुकी थी। सिर्फ इक्का दुक्का ग्राहक बचे थे। मौका देखकर खुशी धीरे से अपने मालिक निहाल सिंह के पास गई और बोली, मालिक, मेरा पिछला पगार दे दीजिए। मुझे कॉलेज की फीस भरनी है और दादी की दवाइयाँ भी लानी हैं। प्लीज। खुशी ने तो बड़े अदब से अपनी बात कही, लेकिन निहाल सिंह का जवाब कड़क और रूखा था। इस महीने धंधा अच्छा नहीं हुआ है। तुम्हारा पिछले और इस महीने का दोनों पगार अगले महीने ले लेना। और हाँ, बार बार पैसों की बात मत किया करो। पैसे तुम्हें समय पर मिल जाएंगे। अब ठेला बढ़ाने का समय हो गया है। बचा हुआ मटन करी घर ले जाना। निहाल ने साफ शब्दों में खुशी को पैसे देने से इनकार कर दिया। खुशी चुपचाप बचे हुए बर्तन मांजकर 2 थैली मटन और चावल पैक करके घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने दादी को पिछले और इस महीने के पगार की सारी बातें बता दी। पगार की बात सुनकर दादी ने कहा, तू चिंता मत कर बेटी, कल मैं अपनी पुरानी सहेली कमला बहन के घर जाऊंगी। मुझे आशा है कि वो पैसे दे देंगी। मैं उनसे 10,000 रुपए मांग लाऊंगी और जब तेरा पगार मिल जाएगा तब लौटा देंगे। पैसे मिलते ही मैं तेरी फीस भर दूंगी। दादी की बात सुनकर खुशी को थोड़ी राहत मिली। वह निहाल के ठेले से लाया हुआ मटन करी और चावल खाकर दादी के साथ आराम से सो गई। अगली सुबह गांव में सवेरा हुआ। चिड़ियों की चहचहाहट से लोगों की नींद खुली और सभी अपने अपने काम में लग गए। कोई खेतों की ओर निकल पड़ा तो कोई अपने धंधे पर। खुशी भी जल्दी से तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गई। उधर उसकी दादी भी तैयार होकर अपनी सहेली कमला बहन के घर जाने के लिए चल पड़ी। रास्ते में जो भी मिला उससे दुआ सलाम करती हुई वह आगे बढ़ती गई। कमला बहन के घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी ही देर में कमला बहन बाहर आई। कमला बहन अपनी सहेली गौतमी को देखकर बोल पड़ी, अरे गौतमी, बड़े दिनों बाद आई है। आ अंदर बैठ, मैं तेरे लिए चाय और नाश्ता बनवाती हूँ। गौतमी यानी खुशी की दादी कमला के घर अंदर जाकर बैठ गई। कमला पैसों से काफी अमीर थी। उसका बेटा शहर की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी।
दोनों ने साथ बैठकर चाय और नाश्ता किया। कुछ देर इधर-उधर की बातें होती रहीं। फिर गौतमी ने हिम्मत जुटाकर धीमी आवाज में कहा, बहन कमला, मुझे अर्जेंट में 10,000 रुपए की जरूरत है। मैं तुम्हारे पैसे अगले महीने तक लौटा दूंगी। प्लीज मना मत करना, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। अरे बहन गौतमी, 10,000 रुपए चाहिए? ठीक है, मैं दे देती हूँ, लेकिन समय पर लौटा देना, नहीं तो मेरा बेटा जान गया तो मुझे बहुत डांटेगा। इतना कहकर कमला ने अपनी सहेली गौतमी को 10,000 रुपए दे दिए। गौतमी ने शुक्रिया अदा किया और सीधे अपनी पोती के कॉलेज पहुंच गई। वहां जाकर उसने खुशी की फीस भर दी। दोपहर में जब खुशी घर लौटी तो उसने दादी से कहा, दादी, आपने मेरी फीस कहाँ से भरी? इतने पैसे आए कहाँ से? अरे बेटी, मैं अपनी सहेली कमला से उधार मांग कर लाई हूँ। उसे कहकर आई हूँ कि 1 महीने में लौटा दूंगी। अगले महीने तेरी पूरी पगार आ जाएगी तो मैं उसके पैसे वापस कर दूंगी। दादी, आपको उनसे पैसे उधार नहीं लेने चाहिए थे, क्योंकि अब मैं उनके पैसे नहीं लौटा पाऊंगी। क्यों बेटी, तू ऐसा क्यों कह रही है? दादी, अभी जब मैं कॉलेज से लौट रही थी तो मुझे खबर मिली, जिस ठेले पर मैं काम करती थी, निहाल अंकल का निधन हो गया। उनका पूरा परिवार गांव छोड़कर शहर चला गया है। अब तो मुझे मेरा पगार मिलने से रहा और मेरे पास कोई काम भी नहीं है। मैं पैसे कैसे लौटाऊंगी दादी? यह बात सुनकर दादी हैरान रह गई। अब खुशी के पास कोई काम नहीं था और उन्होंने अपनी सहेली से वादा किया था कि पैसे लौटा देंगी। कमला का बेटा थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का था। पैसे समय पर न मिले तो अपनी माँ को डांट देता। दोनों गहरी चिंता में चुपचाप बैठी थीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खुशी की सहेली नंदिनी घर के अंदर आई और खुशी से बोली, अरे खुशी, ये देख, आज मेरी माँ ने चिकन नूडल्स बनाया है। तू थोड़ा चक्कर बताना, कैसा बना है? नंदिनी के कहने पर खुशी ने उसके डब्बे से थाली में चिकन नूडल्स और थोड़ा सा चिकन चिल्ली निकालकर रख दिया। दादी और नंदिनी दोनों बड़े चाव से खाने लगी। खाना खत्म होने के बाद खुशी कुछ पल चुप रही। फिर नंदिनी की तरफ देखकर बोली, अरे वाह नंदिनी, तेरी माँ ने तो चिकन नूडल्स कमाल का बनाया है। स्वाद एकदम लाजवाब है और चिकन तो जैसे मुंह में घुल गया। सच में बहुत मजा आ गया। खुशी और नंदिनी आपस में बातें ही कर रही थीं। तभी दादी ने नंदिनी की ओर देखते हुए कहा, बेटा नंदिनी, क्या तुम्हारी माँ हमें ये चिकन नूडल्स बनाना सिखा सकती हैं और साथ में चिकन चिली भी? दोनों नंदिनी के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में ही खुशी ने चिकन नूडल्स बनाने की सारी सामग्री खरीद ली। ताज़ा नूडल्स, फ्रेश चिकन और चिकन चिली के लिए जरूरी सॉस और चटनियाँ। नंदिनी के घर पहुंचने पर उसकी माँ ने बड़े प्यार से उन्हें पूरी विधि सिखानी शुरू की। कढ़ाई चढ़ी, तेल गरम हुआ, सब्जियां भुनी, फिर चिकन डाला गया। धीरे धीरे खुशबू पूरे घर में फैल गई। जैसे जैसे नंदिनी की माँ बताती गई, खुशी और उसकी दादी अपने हाथों से चिकन नूडल्स और चिकन चिली बनाती गईं। खाना तैयार होते ही दोनों ने बड़े चाव से खाया और उसका भरपूर मजा लिया। कुछ देर बाद खुशी और उसकी दादी अपने घर की ओर निकल पड़ी। घर पहुंचकर खुशी ने अपनी दादी से कहा, दादी, आपने चिकन नूडल्स बनाना क्यों सीखा? आखिर आप क्या सोच रही हैं? देख बेटी, निहाल भाई अब रहे नहीं। अब तू किसके ठेले पर काम करेगी? मैं यही सोच रही हूँ कि तू अपना चिकन नूडल्स का धंधा शुरू कर दे। मैं घर पर बनाकर दूंगी और तू गांव के बाजार में बेच लिया कर। नहीं तो हम कमला के पैसे कैसे लौटाएंगे? हाँ दादी, आप ठीक ही कह रही हैं। मुझे कुछ न कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, वरना हम अपना घर कैसे चलाएंगे? खुशी को भी दादी की बात सही लगी। दोनों ने उसी दिन तय कर लिया कि अब वे चिकन नूडल्स का ठेला लगाएंगी। यह सोचकर वे सो गईं। अगली सुबह गांव में सवेरा हुआ। मुर्गों की बांग से लोगों की नींद खुली और सब अपने अपने काम पर निकल पड़े। खुशी भी सुबह जल्दी उठकर बाजार चली गई।
दुकान से नूडल्स, सॉस और जरूरी सामान खरीदा। रहीम चाचा की दुकान से ताजा चिकन लिया। सारा सामान लेकर वह घर लौटी और अपनी दादी से बोली, दादी, मैं ठेले पर ले जाने वाली सारी सामग्री ले आई हूँ। आप चिकन नूडल्स और चिकन चिली बनाकर तैयार कर दीजिए। मैं कॉलेज से लौटकर सीधे बाजार में बेचने चली जाऊंगी। सारे काम समझाकर खुशी कॉलेज चली गई। इधर दादी ने नूडल्स उबाल लिए, चिकन साफ करके मसाले में मिलाया और गर्मा गर्म फ्राई कर दिया। चिकन चिल्ली भी तैयार करके सलीके से रख दी। कुछ देर बाद खुशी कॉलेज से लौट आई। उसने सारा सामान ठेले पर बड़ी सफाई से सजाया और गांव के चौक पर जाकर खड़ी हो गई। पहली बार अपना ठेला लगाकर उसका दिल तेज धड़क रहा था। हिम्मत जुटाकर वह जोर जोर से आवाज लगाने लगी, गर्मा गर्म चिकन नूडल्स, मसालेदार चिकन चिली, आइए चखिए, एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। गांव वाले एक अकेली लड़की को ठेले पर मेहनत करते देख पास आने लगे। 2 लोग उसके सामने आकर खड़े हुए और बोले, अरे बेटी, इतनी छोटी उम्र में इतनी मेहनत। चलो, हमें एक प्लेट चिकन नूडल्स और एक प्लेट चिकन चिली लगा दो। खुशी बड़े नम्रता से बोली। जी, अभी लगाती हूँ। खुशी ग्राहकों को चिकन नूडल्स और चिकन चिली परोसने लगी। उसके हाथों का स्वाद लोगों को बहुत पसंद आया। इतनी कम उम्र में उसे मेहनत करते देख और भी लोग उसके ठेले पर आने लगे। उस दिन सारा नूडल्स और चिकन चिली बिक गया। कुल मिलाकर 2000 रुपए का धंधा हुआ। घर लौटकर खुशी ने उत्साह से अपनी दादी से कहा, दादी, आपका दिया हुआ आइडिया कमाल कर गया। मैंने आज सारा नूडल्स और चिकन चिली बेच दिया। 2000 रुपए का धंधा हुआ है, जिसमें से हमारा मुनाफा 1500 रुपए है। ऐसे ही चलता रहा तो हम कुछ ही दिनों में कमला आंटी के पैसे भी लौटा देंगे। वाह बेटी, मुझे तुझ पर गर्व है। मेरी पोती इतनी मेहनती और होशियार है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। ऐसे ही मेहनत करती रहो बेटा, भगवान तेरी मेहनत जरूर रंग लाएगा। धीरे धीरे दोनों का जीवन थोड़ा सुख से कटने लगा। दादी घर पर चिकन नूडल्स और चिकन चिल्ली तैयार करती और उनकी पोती खुशी बाजार में बेचती। मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही समय में उन्होंने अपना छोटा सा घर भी बना लिया। दोनों सुकून और सम्मान से रहने लगी। इस तरह मेहनत और हिम्मत की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी में जो भी नाम इस्तेमाल किए गए हैं वह सभी हमारे पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन से लिए गए थे। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका नाम आए तो अभी कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। हो सकता है अगली कहानी आपके नाम पर ही बने। और अगर आप भी अपनी 2D कहानी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर संपर्क करें। इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि अगली कहानी आपसे मिस न हो।